मूवी शुरू होते ही हम चार दोस्तों को देखते हैं जो पार्टी कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड पर वाइन गिराता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर मेंशन के अंदर चले गई। वो भी उसे मनाने के लिए अंदर गया। जब वो मेंशन के अंदर गया तो उसे वहाँ कीमती और पुरानी चीजें नजर आई। फिर उसने एक बॉक्स के अंदर एक चक्कू को देखा। वो चक्कू का नाम लाडूला था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस बॉक्स को खोलने में? लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे सीधा इनकार कर दिया। इसके बाद वो लड़का एक तहखाने के अंदर गया जहाँ पर काफी कीमती वाइन पड़ी हुई थी। उसने उनमें से एक वाइन को उठाया। जैसे ही वो उस वाइन के टैग को पढ़ रहा था, अचानक उसे एक जोर की आवाज आई जिससे वो डर गया और उसके हाथ से वो वाइन गिर गई। उसने समझा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे डराने की कोशिश कर रही है। फिर उसने उस वाइन की बोतल के शीशे को उठाना शुरू किया। उधर एक मास्क मैन आया और उसके मुंह में वाइन की बोतल को डालकर उसे काफी बुरी तरह मार दिया। फिर वो सीरियल किलर दूसरी लड़की के पास गया जो बाथरूम में अपने कपड़ों को साफ कर रही थी। उस लड़की को भी उस सीरियल किलर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर वो किलर उनके दो बचे हुए दोस्तों के पास गया जो बाहर थे। उस किलर ने रैकेट से पहले लड़के को मारा, जिसको देखकर लड़की अपने मेंशन में भाग गई और एक अलमारी के बैकडोर में जाकर छुप गई। जब उस किलर ने उस अलमारी को चेक किया तो उसमें कोई भी नहीं था। फिर वो वहां से चला गया। लड़की बाहर निकली। उस लड़की को उसके डैड की कार की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वो फौरन बाहर की तरफ भागी। लेकिन उस किलर ने उसे पकड़कर दीवार में लगे एक रोड में दे मारा, जिससे वो लड़की वहीं मर गई। फिर वो किलर अपना मांस उतारता है और उस चक्कू को ले जाता है जो अब शाइन भी कर रहा था। अगले दिन हम एक लड़की मैली को देखते हैं जो बिल्कुल सीधी सादी थी और उसे सिंपल रहना ज्यादा पसंद था। स्कूल के लिए रेडी होने के बाद उसने अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया और अपने दोस्तों के साथ स्कूल में चले गई। उसके दोस्तों की क्लास अलग थी। मैली अपनी क्लास में चले गई और उसके दोस्त अपनी क्लास में। जब वो अपनी क्लास में जा रही थी तो उसको उसकी क्लास में राइलर मिली। उसने उसके कपड़ों का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन मैली ने इसे इग्नोर कर दिया और अपनी क्लास के अंदर गई जहाँ पर उसके टीचर बच्चों की प्रेजेंटेशन ले रहे थे। और उसके टीचर मैली को पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि वो गरीब थी। मैली के सर उससे प्रेजेंटेशन मांगते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कहाँ है, जिस पर मैली कहती है मैंने तो प्रेजेंटेशन 16 तारीख को जमा करवानी थी। लेकिन उसके सर उसे फिर भी टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कहाँ है। इसके बाद मैली को उसके दोस्तों का मैसेज आता है और वो वहां से चले गई, जहाँ पर वो उन्हीं चार दोस्तों को डिस्कस करते हैं जिनको सीरियल किलर ने मार दिया था। इसके बाद हम मैली को एक मास्कोट में देखते हैं जो अपने स्कूल मैच के स्पॉट में परफॉर्म कर रही थी। मैच के बाद उसके दोस्त उसे गुड बाय कहकर वहां से चले गए। जाते वक्त नायला ने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, लेकिन मैली ने मना कर दिया और कहा कि मेरी मोम मुझे लेने आ रही है। फिर मैली अपनी मोम का इंतजार करने लगी यहाँ तक कि सब चले गए और उसने अपनी मोम को फोन किया, लेकिन उसकी मोम सोई हुई थी। जब चार घर में आई तो उसे पता चला कि उसकी मोम मैली को लेने ही नहीं गई। फिर वो मैली को लेने के लिए वहां से निकली। मैली के सामने भी वही सीरियल किलर आ गया। मैली ने उसे डराने की कोशिश की कि मेरी बहन पुलिस स्टेशन में काम करती है, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो तुम्हें जेल में डाल देगी। फिर वो सीरियल किलर मैली की तरफ बढ़ा और मैली उससे बचकर भागने लगी। वो एक टेबल के नीचे छुप गई, लेकिन उस किलर ने मैली को वहां भी ढूंढ लिया। मैली भाग कर ग्राउंड में गई, लेकिन उस किलर ने मैली को पकड़ लिया और उस चाकू को मैली के कंधे पर मारा, जिससे एक कमाल का इंसिडेंट हुआ। इससे न सिर्फ मैली को बल्कि दोनों को तकलीफ हुई और उसी दौरान मैली की बहन चार आ गई और वो किलर वहां से डरकर भाग गया। इसके बाद हम मैली को देखते हैं जिसे कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था और रात को उसे बस उलझन ही महसूस हुई। सुबह होती है तो हमें पता चलता है कि उन दोनों की सोल इंटरचेंज हो गई थी, यानी सीरियल किलर की सोल मैली में आ गई थी और मैली की सोल उस सीरियल किलर में चले गई थी। दोस्तों अब मैं सीरियल किलर को मैली कहूंगा और मैली को सीरियल किलर, क्योंकि उनकी सोल इंटरचेंज हो गई है इसलिए। जब मैली सुबह उठी तो वो काफी हैरान हुई कि उसकी आवाज को क्या हो गया है और वहाँ एक आदमी आया और उससे पूछने लगी कि क्या मैं एक लड़की हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम तो एक मर्द हो, क्या तुमने कोई ड्रग्स ली है? लेकिन मैली कहती है नहीं, मैं तो एक लड़की हूँ। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो काफी डर गई कि ये क्या हो गया। दूसरी तरफ वो सीरियल किलर खाने को इतनी बुरी तरह खाता है कि उसकी मोम भी परेशान हो गई और उसने मैली की बहन चार को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसकी मोम आ गई। फिर वो स्कूल में कोट और पैंट पहन कर गई जो मैली कभी भी नहीं पहन कर जाती थी, जिसको देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नाइला और जस उस किलर के पास गए, लेकिन उसने उन्हें बाव ना दिया। फिर राइलर उसके पास आई और इस तरह से बात करने लगी जैसे वो उसकी बहुत ही बड़ी हमदर्द हो। फिर राइलर और वो किलर एक जगह पर गए जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो किलर राइलर को मारने के लिए कोई चीज देखने लगा कि जिससे वो उसे मार सके। फिर मैली भी छुप छुप कर लोगों से स्कूल में आ गई। राइलर उस किलर को छोड़ कर बाथरूम में गई जहाँ पर उसने मैली को नहाते हुए देखा, जिससे वो डर कर सीरियल किलर के पास आई और कहने लगी कि हमें छुपना होगा क्योंकि वो किलर इधर है। फिर वो राइलर को एक मशीन के अंदर बंद कर देता है जिसका टेम्परेचर -300 डिग्री से भी कम था और राइलर उसी मशीन के अंदर फ्रीज हो गई। मैली जब वहां से गुजरी तो उसने उस मशीन का दरवाजा खोला, जिससे राइलर का फ्रीज हुआ स्टैचू बाहर निकला और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मैली नाइला और यश के पास गई, जिसको देखकर वो दोनों भागने लगे और उसे सीरियल किलर समझने लगे। मैली ने उन्हें प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डरे हुए थे और उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। फिर उसने उन्हें थोड़ा पीटा, जिससे वो थोड़े से शांत हो गए। फिर मैली ने उनको अपना मास्कोट वाला डांस करके दिखाया जो सिर्फ उसको ही आता
था। इसके बाद उन्होंने कंफर्म करने के लिए ये वाकई मेली है उससे थोड़े से सीक्रेट सवाल पूछे, जिसका उसने बिल्कुल सही जवाब दिया और उनको यकीन हो गया कि ये वाकई मेली है। दूसरी तरफ वो किलर उसके सर को मारने गया, लेकिन उसका सर थोड़ा ताकतवर था, लेकिन उस किलर ने फिर भी उसके सर को मार दिया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसके सर को 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही वो वहां से बाहर निकली, बाहर पुलिस ऑफिसर आ रहे थे। उन्होंने उसे देखकर कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद मैली और उसके दोस्त वहां पर आ गए, जिसको देखकर वो किलर चिल्लाने लगा और पुलिस उनके पीछे पड़ गई। फिर वो वहां से भागकर एक मॉल में गए और वहां से उन्होंने एक मास्क खरीदा और सीधा उस सीरियल किलर के पास गए। और वो सीरियल किलर लड़कों के साथ पार्टी कर रहा था। वो ब्रोकर को इम्प्रेस करके अपनी तरफ बुलाता है और ब्रोकर भी उसकी तरफ जाता है। ब्रोकर मैली को पसंद करता था और वो समझता है कि मैली की उसके दिल में कोई फीलिंग है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो मैली नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। वो सीरियल किलर ब्रोकर को मारने ही वाला था कि उधर मैली आकर उसको बचाती है और उस सीरियल किलर को पकड़कर जोश के घर में ले गए, जहाँ पर वो सब ब्रोकर को समझाती है कि ये मैली नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। पहले तो वो यकीन नहीं करता, फिर मैली उसकी लिखी हुई एक पोइम को पढ़ती है, जिसको सुनकर वो समझ जाता है कि ये वाकई ही मैली है और वो वाकई ही सीरियल किलर है। वो जज को कहते हैं कि तुम्हें इस सीरियल किलर का ख्याल रखना होगा कि ये भाग ना जाए, और हम उस चाकू को चुराने के लिए पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उस चाकू के बगैर मैली को सही नहीं किया जा सकता था और मैली को सही भी 24 घंटे के अंदर करना था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैली की सोल हमेशा हमेशा के लिए उस सीरियल किलर की बॉडी में रह जाएगी। फिर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर चार काम कर रही थी। नाइला चार को कहती है कि वो सीरियल किलर मेरे पीछे है, प्लीज मुझे बचा लो। फिर वो सीरियल किलर को देखने के लिए बाहर जाती है और नाइला मौका देकर उस चाकू को अलमारी से निकाल लेती है, लेकिन उसी वक्त चार आ गई और उस पर शक करने लगी कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो भी चीज है उसे जमीन पर रख दो। वो चाकू को जमीन पर रखती है। दूसरी तरफ यश की मोम उसके घर में आ गई और उसे कहने लगी कि तुमने मैली को क्यों बांधा हुआ है। वो कहने लगा कि हम एक गेम खेल रहे हैं और ये उसका रूल है, लेकिन उसकी मोम कहती है कि मुझे तो ये कहीं से भी गेम नहीं लगती। उनकी बातों के दौरान ही वो किलर अपने हाथ की रस्सियों को खोल लेता है, जिसको देखकर यश और उसकी मोम में कमरे में जाकर छुप गई और उस किलर ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैली की बॉडी में इतनी पावर नहीं थी कि वो डोर को तोड़ सकती। वो सीरियल किलर भाग कर सीधा पुलिस स्टेशन में गया। नाइला चार को कहने लगी कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन उसने उसका यकीन नहीं किया। उसी दौरान वहाँ पर मैली भी आ गई। चार ने उसे सीरियल किलर समझकर उस पर गोली चलाई, लेकिन वो बच गई और वो सीरियल किलर मौके का फायदा उठाते हुए वहां से चाकू लेकर चला गया। चार मैली को लोकम में जाने के लिए कहती है, लेकिन मैली होशियारी से चार को उल्टा लोकम में डाल देती है और वहां से भाग गई। वो सीरियल किलर एक पार्टी में गया, जहां पर एक लड़का उसके पास आया और उसे मैली समझा और उसे एक जगह पर ले गया, जहां पर उसके दूसरे दोस्त भी थे। उन्होंने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस किलर ने बोतल से एक लड़के का सर फोड़ा और दूसरे का गला काट दिया, जिसके बाद जो सा लड़का उसे लाया था उसे ग्रेडनर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैली और उसके दोस्त उस किलर को ढूंढ रहे थे ताकि मैली को दोबारा सही किया जाए। आकर काफी ढूंढने के बाद उनको वो किलर मिल गया। फिर मैली और उस किलर की काफी फाइट होती है, लेकिन उस सीरियल किलर की बॉडी काफी कमजोर थी, इसलिए वो चक्कू लेकर वहां से भागना शुरू हो गया। मैली और उसके दोस्त भी उसके पीछे भागना शुरू हो गए ताकि मैली को दोबारा सही किया जाए, लेकिन वो काफी तेज तेज भाग रहा था। काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने उस किलर को पकड़ लिया। जब मैली उस किलर को चाकू मारने लगी तो घड़ी का अलार्म बज गया। मैली ने समझा कि टाइम गुजर गया है और वो दोबारा सही नहीं हो, लेकिन अचानक उसे याद आया कि बुकर ने उसे कहा था कि अपनी घड़ी का टाइम हमेशा 5 मिनट आगे रखना, और उसकी घड़ी 5 मिनट आगे थी और 12 बजने में अभी 5 मिनट पड़े थे। फिर मैली चक्कू को उसके शोल्डर पर मार, जिससे उनकी सोल दोबारा इंटरचेंज हो गई और मैली को अपनी बॉडी मिल गई और उस किलर को अपनी बॉडी मिल गई। और वो किलर मैली से कहने लगा कि अब मुझे मेरी बॉडी मिल गई है मैली, अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। लेकिन इसी दौरान पुलिस आई और उस किलर को शूट कर दिया, जिससे वो किलर वहीं मर गया। फिर उसके दोस्त उससे बातें करते और फिर वो वहां से चले गए। और इसी दौरान बुकर भी उसके पास आया और फिर उससे उसकी हालत के बारे में पूछने लगा और फिर थोड़ी सी रोमांटिक सी बातें करने लगा। दूसरी तरफ हम उस सीरियल किलर को एम्बुलेंस में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मुआयना कर रहे थे कि ये अभी जिंदा है, लेकिन अचानक उसकी हार्ट बीट 0 हो गई और डॉक्टरों ने समझा कि वो मर गया है। फिर हम मैली को उसकी मॉम के साथ लेटे हुए देख और मैली इसके बाद किचन में पानी लेने के लिए गई। जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर उसने चार को पुकारा कि क्या तुम वहाँ हो। उसे एक कमरे में अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बल्कि लाइट जल रही थी। और हम उस किलर को मैली के पीछे देखते हैं। वो मैली के बाल को खींचता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है। इसी दौरान चार भी वहाँ आ गई और गन से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गन में गोलियां ही नहीं थी, क्योंकि उस किलर ने गन से गोलियां निकाल दी थी। फिर उसकी बहन ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो एक टेबल पर गिरा, लेकिन वो किलर काफी ताकतवर था। उसने चार को पकड़कर काफी दूर फेंका, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और उस किलर को काफी बुरी तरह मारा। और आखिर में मैली ने टेबल की लकड़ी को उसके सीने में मारा, जिससे वो वहीं मर गया। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो गई।